मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं मेरे प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं मेरे ईश्वर। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं मेरे परमात्मा। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं मेरे परमेश्वर। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल परमात्मा का हूं और केवल परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल परमात्मा का हूं और केवल परमात्मा ही मेरे हैं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही नित्य योग है, यही सत्य योग है। राज गुहा योग का ज्ञान, राज विद्या योग का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के प्रकाश का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान, कुंडलानी प्राप्ति का ज्ञान, आदि शक्ति, श्री आदि शक्ति, अर्धनेश्वर, कुंडलानी शक्ति प्राप्ति का ध्यान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो प्रकाश पुंज, परम प्रकाश पुंज, परम प्रकाश अग्नि स्वरूप प्रभु आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार, साधु साधु स्वीकार करें। जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, जीव और प्रभु की वाणी, 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब परमात्मा कह रहे मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। परमात्मा जीव से कह रहे हैं अपनी ब्रह्मवाणी में, परमात्मा जीव से अपनी ब्रह्मवाणी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महसस्य सप्त पूर्वे चत्वारो मनवसस्तः मद्दब्बा मनसा जतः ये समहा लोका इमा प्रजा। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब प्रकार के सब परमात्मा के मन से पैदा हुए हैं और परमात्मा में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो संसार में जितनी भी प्रजा है, जितनी भी जीव हैं, जंतु हैं, जो भी है प्रजा है, सब इन्हीं ऋषियों की संतान है। 7 महर्षि, उनमें भी पहले 4 सनकादिक हो गए और 14 मनु हो गए और 4 महर्षि वो अलग हो गए। उन्हीं की संपूर्ण प्रजा है, संपूर्ण संतानें हैं। इस बात को, इस सत्य को जानना होगा, मानना होगा। ये प्रभु का ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, ये ब्रह्म का उपदेश है। भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां बताई हैं। अब इस आगे परमात्मा चर्चा कर रहे हैं अपनी और विभूतियों का। व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभाव वाली, प्रभावशाली और जगत की कारण है। 25 विभूतियों का आगे चर्चा करेंगे। महस्त सप्त,
जो दीर्घ आयु वाले मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे सातों गुणों से युक्त ऋषि सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मारीची, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उपयुक्त सातों ही गुणों से युक्त है। ये 7 ही वेद वेता है, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को परमात्मा महर्षि कह रहे हैं। पूर्व चत्वः सनक, सननंदन, सनातन और संत कुमार। सनक, सननंदन, सनातन और संत कुमार, ये 4 ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भागवत स्वरूप है। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक के रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भागवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भागवत कथा करते और सुनते रहते हैं। मनवस तथा ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू, सवारोचिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षु, विवस्त, सर्वणी, दक्ष सर्वणी, ब्रह्मा सर्वणी, धर्म सर्वणी, रुद्रा सर्वणी, देवा सर्वणी और इंद्र सर्वणी नाम वाले 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी के आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। मनुष्य जाता मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है। मात्र सृष्टि परमात्मा के प्रभु के संकल्प से पैदा होती है। परंतु यहां सप्तऋषि आदि को प्रभु के मन से पैदा हुए कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही, परमात्मा ही, प्रभु ही स्वयं सृष्टि रचना के लिए ब्रह्म रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे अथवा भगवान के मानस पुत्र कहे, एक ही बात है। मददप्पा, ये सभी परमात्मा में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। यशा लोक समझा प्रजा, संसार में 2 तरह की प्रजा है। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्दों से, दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। नादज कहलाती है, नादज कहलाती है, नादज कहलाती है। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है, नादज कहलाती है, नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। बिंदुज परंपरा पुत्र परंपरा से और नादज परंपरा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तऋषियों और 14 मनुओं
तो विवाह किया था, सप्त ऋषियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज प्रजा है, बिंदुज प्रजा है। परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके परमार्थिक मार्ग लगने वाली प्रजा नाजज, नाजज है। निर्वाति प्रायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नागज प्रजा है। वे सब उपलक्षण से उनकी ही नागज प्रजा है। विशेष भाव 7 महर्षि, 4 संकादि तथा 14 मनु, ये सब परमात्मा के, प्रभु के, परमेश्वर के, भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न है, परमात्मा से अभिन्न है, ईश्वर से अभिन्न है। परमात्मा ने जीव को अपना विशेष रहस्य बताया, विशेष ज्ञान दिया कि जीव का कल्याण हो जाए और जीव मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करे, परमात्मा के स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करे, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करे। जीव परमात्मा चाहते हैं जीव स्वतंत्र है, परमात्मा चाहते हैं कि भजन कीर्तन करते हुए अपने हृदय रूपी मंदिर में जो परमात्मा स्वयं विराजमान है उसका जीव दर्शन करे, दर्शन करे, दर्शन करे। परमात्मा की यही चाहते हैं, जीव के भला ही चाहते हैं परमपिता परमेश्वर। ये समागम सत्य का समागम है, ब्रह्म ज्ञान का समागम है, नित्य योग सत्य योग का समागम है। आप नित्य योग सत्य योग अभ्यास करके आप सत्य तक पहुंच सकते हैं, जो हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा है उस तक पहुंच सकते हैं। नित्य योग सत्य योग की हमने स्थापना कर दी है, ये अनादि योग है, ये हमारे हृदय में प्रकट हो गया है। इस योग को समस्त विश्व को हम दे रहे हैं, समस्त विश्व के मनुष्य इस जीव इस योग को प्राप्त करके मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नित्य योग सत्य योग, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्व के दर्शन करना ही नित्य योग सत्य योग है। ये राज गुहा योग है, यही राज गुहा योग है, यही राज विद्या योग है, यही ब्रह्म विद्या योग है। नित्य योग सत्य योग, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। उस परम ज्योति का आत्म साक्षात्कार करना और आगे की यात्रा सफल करना, आगे और आगे, आगे और आगे, यही सूत्र है। अभ्यास और अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास, यही सूत्र है। श्री शक्ति पीठ अर्धनारेश्वर कुंडलानी प्राप्ति योग, आत्मा प्राप्ति योग, आप इसकी शिक्षा दीक्षा लेके अपना जीवन सफल करें, 84 लाख के फंदों से बचे और परमात्मा के दिव्य दर्शन अपने हृदय रूपी मंदिर में करें। आपका हृदय ही आंतरिक लोक है, आपका मस्तिष्क ही धूलोक है, आपका शरीर ही पृथ्वी लोक है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। ज्ञान आपका सेनापति है, इसका सही से इस्तेमाल करें और प्रभु का आत्म साक्षात्कार करें, क्योंकि जीव प्रभु का ही अंश है, अंश है, अंश है। मैं अवध का संत, मैं अवध का संत श्री बद्री विशाल पराशर योगी श्री आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप इस ज्ञान को अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करके अपना जीवन सफल करें।